Hello everyone, welcome to Smrita English Academy. So this story very important story, very good story. So if you are learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. So here is I was in 12th class when this happened. मैं 12वीं कक्षा में था. आई वॉज मीन्स होता है था, पास्ट का सेंटेंस है ये. आई वॉज इन 12th क्लास, मैं 12वीं क्लास में था. व्हेन दिस हैपेंड, जब मेरे साथ यह हुआ. माई एग्ज़ाम वर अप्रोचिंग, मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे. अप्रोचिंग मतलब होता है कि जैसे आने वाले हैं. ठीक है, माई एग्ज़ाम वर अप्रोचिंग, मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे. एंड आई नीडेड टू परफॉर्म वेल टू गेट एडमिशन इन अ रेगुलर कॉलेज, और मुझे अच्छा परफॉर्मिंग की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे एडमिशन लेना था रेगुलर कॉलेज में. ठीक है, आई गेट एडमिशन इन अ रेगुलर कॉलेज, इसलिए मुझे अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत थी. बट आई वॉज फेसिंग डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग ऑन माई स्टडी. पर आई वॉज फेसिंग, मैं फेस कर रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी, डिफ़िकल्टी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी फोकस करने में, अपनी पढ़ाई में. वेन एवर आई सेट डाउन टू स्टडी, जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता, आई वुड फील स्लीपी एंड कुडंट कंसंट्रेट. ओके, जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता मुझे नींद आने लगती थी और मैं अब बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता था. ओके, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. वन डे आई वॉज सिटिंग ऑन द रूफ, एक दिन मैं अपनी छत पर बैठा था. ओके, एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ आई कैन स्टडी विथ कंसंट्रेशन, और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाऊं, अपनी पढ़ाई को ध्यान से कैसे पढूं, कैसे ध्यान लगाऊं, कैसे कॉन्सेंट्रेट करूं अपनी पढ़ाई पे. सडनली, अचानक से, माई मदर कॉल्ड मी टू कम डाउन, अचानक से मेरी माँ ने मुझे पुकारा, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, नीचे आने के लिए बोला. कम डाउन मतलब होता है नीचे आना. एज आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा, आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन, मैं गिर गया, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया. द स्टेयर्स, सीढ़ियों से. माई हेड हिट द वॉल एंड आई पास्ड आउट, मेरा जो सिर था वो दीवार से टकरा गया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया. पास्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बेहोश होना. ठीक है, तो मैं छत पे बैठा सोच रहा था, ध्यान लगा कि अपनी पढ़ाई पे कैसे ध्यान लगाऊं, कैसे कॉन्सेंट्रेट करूं, और मेरी माँ ने अचानक से मुझे बुलाया और मैं जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से उतर रहा था, तो मेरे पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया, दीवार से मेरा सिर टकराया और मैं बेहोश हो गया. पूरे सेंटेंस का मतलब यही है. ओके, आगे क्या होता है. व्हेन आई वोक अप, व्हेन आई वोक अप, जैसे ही मैं उठा, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ही मुझे होश आया. आई फाउंड आउट दैट वन ऑफ माई लेग वॉज बैडली ब्रोकन. ठीक है, जैसे ही मैं उठा या जैसे ही मुझे बेहोश आया, मैंने क्या देखा कि मेरा एक पैर, वन ऑफ माई लेग, मेरा एक पैर बहुत बुरी तरीके से टूट गया है. आई हैड टू स्टे इन बेड फॉर एट लीस्ट 15 days, और मुझे अब कम से कम 15 दिन तक बिस्तर में रहना था. द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दी. डॉक्टर ने मुझे सलाह दी नॉट टू वॉक फॉर 15 days, कि मैं 15 दिन तक नहीं चल सकता. ठीक है, एंड आई स्टार्टेड टू वंडर हाउ आई वुड स्पेंड दैट टाइम, और मैं सोचने लगा, मुझे आश्चर्य होने लगा कि अब मैं कैसे अपना पूरा टाइम व्यतीत करूँगा, कैसे अपना पूरा टाइम बिताऊँगा, क्योंकि मैं तो 15 दिन तक बिल्कुल चल नहीं सकता हूँ. तो अब मैं सोचने लगा कि मैं अब 15 दिन कैसे बिताऊँगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, डॉक्टर ने एडवाइस करा है कि अब आप बिल्कुल 15 दिन तक चल फिर नहीं सकते हो. तो मैं सोचने लगा कि मैं कैसे बिताऊँगा अपने 15 दिन. एज आई सेट देयर, जैसे ही मैं बैठा था, ठीक है, गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा था, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था. आई थॉट अबाउट वाई आई शुडंट स्पेंड माई टाइम स्टडिंग, तो मैं बोर हो रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना टाइम पढ़ाई करने में बिताऊं. ठीक है, आफ्टर ऑल आई हैड ओनली 1 month लेफ्ट अंटिल माई एग्ज़ाम्स. आफ्टर ऑल,
वैसे भी मेरे जो एग्ज़ाम है वही 1 महीना ही बचा है एग्ज़ाम के लिए। सो आई टुक आउट माई बुक्स एंड स्टार्टेड रीडिंग, और मैंने अपनी किताब उठाया, अपनी किताब लिया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आई डिडेंट हैव एनी थिंग इल्स टू डू, क्योंकि और कुछ तो करने के लिए था नहीं मेरे पास, ठीक है। और आई डिडेंट हैव एनी थिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, इल्स टू डू करने के लिए। एंड द डॉक्टर हैड सेड नॉट टू वॉक, और डॉक्टर ने भी बोला था कि आप वॉक नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते 15 डेज। आई केप्ट रीडिंग, इसलिए मैं पढ़ाई करता रहा, ठीक है। दैट डे, उस दिन, आई स्टार्टेड फॉर 12 आवर स्ट्रेट, आई स्टडी फॉर 12 आवर स्ट्रेट, मैं लगातार 12 घंटे तक पढ़ाई करता रहा। एंड एवरी डे आफ्टर दैट आई कंटिन्यू टू स्टडी, और उस दिन के बाद मैं हर दिन, प्रत्येक दिन 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करता रहा। बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन टू स्टडिंग, और मेरे इसीलिए, बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन टू स्टडिंग, इसीलिए, इसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि ऑफ माई डेडिकेशन, जिसकी वजह से, क्योंकि मेरे डेडिकेशन जो था उसकी वजह से, माई स्टडी टू टॉप्ड माई क्लास, मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी स्टडी की वजह से मैं अपने क्लास में टॉप आया। एंड आई वॉज एडमिटेड टू अ रेगुलर कॉलेज, और मैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले पाया, ठीक है। तो मेरी डेडिकेशन की वजह से, मेरी पढ़ाई की वजह से मैंने सोचा कि अब मैं 15 डेज चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो मैं पढ़ाई ही कर लेता हूँ। इसकी वजह से मैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले पाया और अपने अच्छे नंबरों पे पास हुआ, टॉप किया अपने क्लास में। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस